जो संसारिक चोचले होते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना है, फिर ये मेहंदी लाना तिलक लगाना, मुंह पर होठों पर लगाती हैं बहन बेटियां, बिंदी लाल, ये नेल पॉलिश वगैरह लगाती है। ये तो इस काल का एक भूल भुलैया है। और जिसकी भक्ति में रुचि होगी तो अच्छे ना लगे, कति दूसरा लाओगा वो भी नहीं होगा, कति बावड़ा है, बता के सांग काट रहा है। परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर बनाने में कसर छोड़ रखी थी, और हम इस पर ये ला के ऊपर नीचे मेहंदी बूंदी इसको के बना देंगे। मालिक ने जो दे रखा है ये अनमोल रत्न है हमारे पास, इसका ऊपर और लटरम पटरम करना परमात्मा का भी हम इंसल्ट कर रहे हैं। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। तो आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होली दिवाली पर भी सोना क्यों नहीं खरीदते। आखिर उनके संत संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को, भक्त या भक्तमती को सोना क्यों नहीं पहनने देते, हार श्रृंगार क्यों नहीं करते, ऐसे क्या नियम हैं इनके। तो देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। एक समय संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग समारोह के बीच में एक आदमी ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रश्न किया, आप श्रृंगार करना भी बंद करते हो। आभूषण तो स्त्री की शोभा होती है, इज्जतदार व धनवान के घर की बहू बेटी की तो इसी से गरिमा बनती है। यह आपका असूल यानी नियम जचा नहीं। उत्तर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, इसका लाभ कोई नहीं, हानि भयंकर है। हम शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सब क्रिया करते हैं, जैसे पूर्व में भी बताया था। और सुनो, महाभारत में कथा है जो इस प्रकार है। राजा परीक्षित के समय उसके राज में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होने लगी। राजा ने ज्योतिषियों से कारण जाना। उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, यह कलयुग के कारण हो रहा है। राजा ने पंडितों से समाधान पूछा तो बताया, हम कलयुग को कील देने यानी बांध देने का अनुष्ठान जानते हैं। राजा परीक्षित ने सब सामग्री मंगाकर कलयुग से समाप्त करने के लिए उद्देश्य से एक अनुष्ठान करवाया। कलयुग परेशान हो गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी, कहा मुझे भी कहीं जगह दे दो। राजा परीक्षित ने उसको इस शर्त पर छोड़ा कि तू इन इन स्थानों पर रहना। नंबर 1, शराब सेवन करने वालों के पास। नंबर 2, सोने में यानी गोल्ड में। नंबर 3, जुआ खेल में। नंबर 4, वेश्याओं के पास। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गया। जंगल में गहरा चला गया, रास्ता भूल गया। राजा के सिर पे ऊपर सोने का मुकुट पहना था। कलयुग मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया। एक ऋषि साधना कर रहा था। राजा ने आवाज लगाई कि ऋषि जी, मैं मार्ग भूल गया हूँ, मुझे मार्ग बता। ऋषि साधना में व्यस्त था, कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार ऐसे ही कहा, परंतु उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा को अभिमान हुआ कि मैं राजा हूँ, यह एक सामान्य व्यक्ति मेरा अनादर करके अपमान कर रहा है। कलयुग के प्रभाववश होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प जो उसने ऋषि की कुटिया की ओर आते समय कुटिया से थोड़ी दूरी पर देखा था, उसे तीर में टांग कर लाया। ऋषि जी के गले में मृत सर्प डाल दिया और चला गया। उस ऋषि के बच्चे को, जो खेलने दूर ऋषि बच्चों के पास गया हुआ था, बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मृत सर्प डाला है। लड़का कुटिया पर गया और पिता के गले से सर्प उतारा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तेरे को आज से 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे, तेरी मृत्यु हो जाए। 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा और मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि जिसके घर में वह शरीर पर सोना है, उस पर कलयुग का दुष्प्रभाव रहता है, जो परेशानी का कारण बना रहता है। अन्य सोने की हानि। नंबर 1, चोरी का भय। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक बहन सोने की मोटी चैन गले में पहने हुई थी, उसमें एक मोटा पिंडल लगा था। शहर से घर की ओर लौट रही थी। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए। चैन को एक ने पकड़कर झपटा मारा। मोटी चैन थी, टूटी नहीं, गर्दन में गड़ गई, जख्म हो गया। दूसरे ने कहा कि ले चाकू, गर्दन काट दे।
यह सुनकर उस बहन ने हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी, चैन निकाल कर दे दी। वे भाग गए। बहन मूर्छित होकर गिर गई। लोग इकट्ठे हो गए, अस्पताल में ले गए, इलाज करवाया, पुलिस बुलाई। जब वह बहन होश में आई तो चिल्लाई कि मारो न मुझे, चैन निकाल लो। फिर अचेत हो गई। जब ठीक हुई तब सारी घटना बताई। कर लो दिखावा, सोना जिसे धनवानों की बहू बेटियों की गरिमा बताकर नरक ढोते हैं, वही जान का झाड़ बन गई। गरिमा सड़क किनारे अचेत मिट्टी में पड़ी थी। आदमी उठाकर अस्पताल ले गए, नहीं तो गर्दन से रक्त निकलता रहता, मर जाती। 30 वर्ष के आसपास आयु की बहन, कानों में मोटे मोटे छल्ले यानी बालें पहनी हुई थी। वे थे तो नकली परंतु असली लग रहे थे। वह ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ी थी। दो झपट्टा मारों की नजर उस पर पड़ी। जब रेलगाड़ी आई, गाड़ी में चढ़ने वालों की भीड़ बन गई। वे दोनों उस खिड़की के पास आ गए जिसमें वह बहन चढ़ने के लिए खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। बहन डिब्बे में प्रवेश कर गई। सीढ़ियों तक डिब्बा भरा था। गाड़ी 2 मिनट में चल पड़ी। उन दुष्टों ने एक एक कान का छल्ला पकड़ा, झटका मारा, कान फट गए। दोनों ट्रेन से कूद गए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ ही थी। वह बहन चिल्लाई। तब तक ट्रेन दूर जा चुकी थी। डिब्बे के व्यक्तियों ने गाड़ी की चैन खींची। लुटेरे तो जा चुके थे। उस बहन को अस्पताल ले जाया गया, इलाज करवाया। तब उस बहन ने बताया कि ये कानों के बाले यानी छल्ले नकली थे। दिखावा यह झूठी शान भी दुख का मूल मंत्र है। सोने को त्याग देने से क्या लाभ है? सोने को त्याग देने का लाभ न चोरी का डर, न झपट्टा मारों का भय। यदि सब जनता हमारी की तरह सादा जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। भारत देश विश्व के धनी देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा। कारण विश्व में प्रत्येक देशों की जीडीपी सोने से बनती है। जिस देश के खजाने में जितना अधिक सोना यानी गोल्ड होगा, उसकी जीडीपी उतनी ही अधिक होती है। भारत का रुपया इंग्लैंड के डॉलर के बराबर हो जाएगा। अंग्रेज भारत पर राज करते थे। बहुत सारा सोना सस्ते में ले गए, जो उनकी जीडीपी को ऊंचा बनाए हुए है। भारत के मंदिरों में सैकड़ों क्विंटल स्वर्ण रखा है, जो अंधविश्वास के कारण रखा है। उसे सरकार के खजाने में जमा कराया जाए। सरकार मोल लेती है। उस सोने की कीमत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाएं, गरीबों की मदद की जाए ताकि दानकर्ताओं को पुण्य मिले। फूलोबाई की नसीहत। एक राजा ने भक्तमती फूलोबाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थीं। राजा ने अपनी रानियों को फूलोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार फूलोबाई भक्तमती की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती फूलोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने फूलोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा तो फूलोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर तथा कीमती वस्त्र तथा अन्य आभूषण पहने हुए थे। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि फूलोबाई बहुत सुंदर होगी। भक्तमती फूलो राजा के घर पर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था। हाथ में माला थी। चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती फूलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है वो फूलो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती फूलोबाई ने कहा कि वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन कांचो भांडो। भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। यह शरीर नाशवान है, जैसा कच्चा घड़ा होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब कष्ट हो जाए, कोढ़ लग जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निवस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है रांडो, अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां
अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में यानी प्यार भरी गाली के साथ प्रयोग किया करती। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती फूलोबाई ने सत्संग सुनाया। कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक न डाले कोय। कबीर राम रटत कोढ़ी बलो, चूचू पड़े जो चाम, सुंदर देह किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर नहीं भरोसा देह का, विनस जाए छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो कि न होए। गरीब सरव सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम, कंस के सी चाणोर से, हिरणाकुश बलबीरम। गरीब तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धरि लेत, दास गरीब हरि नाम बिन, खाली रह जा खेत। शब्दार्थ कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली में भौंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का ग्रास भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था। भक्ति न करने से यह दशा होगी। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी यानी जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकल कर गिर रहा है, भी करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। जो भक्ति नहीं करता वह चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों न हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं है। इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो। इतना स्मरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जपो। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ न खो। इस श्वास का ज्ञान नहीं है, यह अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं, इसलिए गफलत न करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी है, इनके कारण भक्ति करना न भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने स्वर्ण के मकान बना रखे थे और स्वयं भी योद्धा था, परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और स्वर्ण भी लूट लिया गया, राज्य भी गया। यह सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांधकर ले गए, नरक में डाला गया। रावण जैसे मर्दाने यानी शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान चाणूर, कंस का नौकर केसी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा। तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बारे में बताया कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। भक्तनी पुल्लों ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व करते हो, यह व्यर्थ है। लंका के राजा रावण ने सोने के मकान बना रखे थे। सत्य भक्ति न करने से राज्य भी गया, स्वर्ण यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। इसलिए हमें दिवाली पर कभी भी सोना नहीं खरीदना चाहिए। सोना खरीदने के हमेशा नुकसान ही होते हैं, इसका कोई लाभ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है।
इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।